We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भोपाल के 90 डिग्री वाले ओवरब्रिज की कहानी तो अब तक आपने सुन ही ली होगी, मगर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पर आपको बयान सुनवाते हैं। भोपाल के इस 90 डिग्री वाले ब्रिज पर मोहन यादव ने कहा कि वो 2022 से बन रहा है, अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि अगर निर्माण में कोई भी गलती होती है तो वो दुरुस्त हो सकता है। अगर गलती हो गई है तो उस पर काम भी किया जाएगा, जिससे गलती हुई है उसे सजा भी दी जाएगी। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहां से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना न हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरी अपनी ओर से अब यहाँ से मैं तुरंत निकल करके जबलपुर जाने वाला हूँ। वहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को मैंने पहले भेजा हुआ है। उम्मीद करेंगे प्राकृतिक खेती में देश भर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में हमारी जो कृषि विकास दर बहुत अच्छी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि कृषि विकास दर में प्राकृतिक खेती का और रकबा बढ़ाया जाए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। इसलिए अब लगातार किसान आधारित बाकी व्यवस्थाओं पर भी हम गौर कर रहे हैं। कल एमएसएमई डे है, ऐसे में रतलाम में एमएसएमई को लेकर के, निवेश को लेकर के हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार सबके साथ इस प्रकार से सीएम सर, कांग्रेस आरोप खाद का संकट बना हुआ है, क्या कहेंगे? कांग्रेस का संकट है, खाद का संकट नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस के अंदर नेताओं का संकट है, कांग्रेस के पास मुद्दों का संकट है, कांग्रेस के अंदर भाषा का संकट है, कांग्रेस के चुनाव चल रहे तो चुनाव में, निर्वाचन में आने वाले झगड़ों का संकट है। कांग्रेस इन संकटों से निपट ले तो अच्छा।